बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों की गलियां मिट्टी की खुशबू से महकती थीं, जब खेतों में बैलों की जोड़ी और हल की आवाज हर सुबह सुनाई देती थी। ऐसे ही एक गांव में रहता था एक किसान, भीखा। भीखा सीधा सादा मेहनती इंसान था। उम्र कोई 35 साल की रही होगी, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने हर साल को 2 गुना वजन के साथ उसे सौंपा हो। झुर्रियों में मेहनत भी थी, बेबसी भी। उसकी झोंपड़ी गांव के सबसे आखिरी छोर पर थी, मिट्टी से लिपी, फूस की छत वाली, जिसके बाहर आम और नीम का एक पुराना पेड़ खड़ा था। उसी झोंपड़ी में रहती थी उसकी पत्नी गौरी और 7 साल की प्यारी बेटी छुटकी। पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूखे पड़े थे, फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। गांव के अमीर जमींदारों ने कुछ मजदूरों को शहर से बुला लिया था, जो कम पैसे में ज्यादा काम कर लेते थे। और गांव के अपने किसान, जैसे भीखा, बस राह देखते रह गए थे। भीखा को काम मिले कई हफ्ते हो गए थे। उसके हाथों की लकीरें अब खेती के बजाय चिंता से भर गई थीं। रोज सुबह चुपचाप उठता, लाठी पकड़ता और किसी न किसी के दरवाजे जाकर पूछता, कोई काम हो तो बता देना बाबू। पर जवाब वही होता, अरे भीखा, अब तेरे बस का कुछ नहीं। जवान लड़के आ गए हैं, तुझसे कहाँ होगा अब। वो लौट आता, सिर झुकाए। एक दिन जब वो थका हारा लौटा, झोंपड़ी से बेटी की आवाज आई, माँ, आज कुछ बना नहीं क्या। भीखा का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसने अंदर झांका तो छुटकी जमीन पर बैठी थी, आंखों में मासूमियत और पेट में भूख। गौरी ने आंचल से आंसू पोंछे, फिर बोली, रोटी बनाऊं तो क्या बनाऊं। घर में आटा नहीं है, चावल भी नहीं, बस थोड़ा सा नमक बचा है। भीखा वहीं दरवाजे पर बैठ गया। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कुछ करता हूं, कुछ तो करूंगा। रात के अंधेरे में वो चुपचाप गांव के बाहर बने पुराने कुएं तक गया। वहां बैठकर चांद को देखा और खुद से बातें करने लगा। हे ऊपर वाले, क्यों इतनी सजा दी हमें। मेरी बच्ची क्या कसूरवार है। अगली सुबह वह फिर काम की तलाश में निकला। इस बार वह सीधे चौधरी रामेश्वर के खेत पर पहुंचा, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। चौधरी साहब, कुछ काम हो तो दे दो, बिटिया को भूखा नहीं सुला पा रहा। भीखा की आवाज कांप रही थी। चौधरी ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, भीखा, तू तो अब काम का नहीं रहा, जा भीख मांग, काम नहीं मिलेगा। ये सुनकर भीखा की आंखें नम हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह वापस लौट चला। झोंपड़ी के पास आकर देखा, चुटकी मिट्टी में कुछ गोले बना रही थी। उसके चेहरे पर भूख थी, पर मन में अभी भी सपने थे। बाबा, ये देखो, मैं रोटी बना रही हूं, नकली वाली, पर कल असली खाऊंगी ना। भीखा की आंखें छलक पड़ी। वह कुछ नहीं कह पाया। गौरी ने धीरे से पास आकर कहा, शहर चलो, गांव में अब कुछ नहीं बचा, वहां कुछ काम मिल जाए तो। भीखा कुछ सोचता रहा, फिर बोला, कल सुबह जाऊंगा शहर। रात को चुपचाप सब सो गए, पर भीखा की नींद नहीं आई। वो टकटकी लगाए छत की ओर देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। सुबह होते ही गौरी ने एक फटी पोटली में थोड़ा सूखा मटर, नमक और एक पुरानी तस्वीर बांध दी। चुटकी अभी सो रही थी। भीखा ने उसके माथे को चूमा और निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने पीछे मुड़कर झोंपड़ी को देखा, जिसमें उसकी दुनिया थी, मगर अब वहां रोटी नहीं थी। वो चल पड़ा, कहीं किसी उम्मीद की तलाश में। भीखा शहर जाने के इरादे से अपने गांव से निकल पड़ा था। सूरज की तपती किरणें जमीन को चीर रही थीं, मगर उसके पांव थम नहीं रहे थे। उसके झोले में कुछ नहीं था, बस एक रोटी का सपना और बेटी की मुस्कान का भरोसा। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की छांव भी मानो रूठ गई थी। प्यास से गला सूख गया था, पर पास कुछ नहीं था। तभी सामने एक सूखा पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर आंखें चमकदार और गहरी थीं। भीखा थोड़ा ठिठका। जैसे ही वो पास से गुजरने लगा, बुढ़िया ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है। भीखा रुक गया। उसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया था, वही जो उसने जाने से पहले गौरी से बचाकर रखा था, ताकि शहर जाकर कुछ चाय पानी कर सके। वो 2 कदम पीछे हटा। दिल में संघर्ष था, अगर ये रुपया दे दिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उस बुढ़िया की आंखें उसे रोक रही थीं। उसने बिना कुछ कहे
वह रुपया बुढ़िया की हथेली पर रख दिया। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और मुस्कराई। वह मुस्कान जैसे कोई उजड़ी जमीन पर फूल खिला दे। तेरे जैसे लोगों से ही भगवान खुश होते हैं बेटा, बुढ़िया ने कहा। ये ले, ये मेरी ओर से आशीर्वाद है। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी पोटली निकाली, पुराने कपड़े में लिपटी, सोंधी मिट्टी की खुशबू से भरी। इसे संभाल के रखना और आज रात खेत में जाकर मेहनत करना। भगवान अब तेरा इंतजार कर रहा है, बुढ़िया ने धीरे से कहा। भीखा थोड़ा चौंका। पर मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, न खेत की उर्वर जमीन, न बीज, और आप ये किस लिए दे रही हो? बुढ़िया ने बस मुस्कराकर कहा। जैसे तूने मुझे कुछ सोचकर नहीं दिया, वैसे ही मैं भी तुझे कुछ सोचकर नहीं दे रही। और वह धीरे धीरे पेड़ के पीछे ओझल हो गई। भीखा ने पोटली हाथ में ली। एक बार सोचा कि इसे खोलकर देखे, मगर फिर मन ने कहा, बुढ़िया का दिया है, शायद कोई चमत्कार हो। वह उलटे कदम लौट पड़ा। शहर जाने के इरादे से निकला था, मगर अब दिल कह रहा था, तेरा भविष्य वहीं है जहां तेरे बीज हैं। शाम तक वह अपने गांव लौट आया। रास्ते में सब हैरान थे। अरे, ये तो शहर जा रहा था ना, वापस क्यों आया? मगर भीखा किसी से कुछ बोले बिना सीधे खेत की ओर चला गया। उसका खेत, जो महीनों से बंजर पड़ा था, सूखी दरारों से भरा हुआ। आसमान बादलों से भरा दिख रहा था, मगर बरसात अब तक आई नहीं थी। भीखा वहां बैठ गया। उसने पोटली निकाली और धीरे धीरे खोलने लगा। जैसे ही पोटली खुली, भीतर चमकते हुए बीज थे। साधारण बीज नहीं, उनकी खुशबू मिट्टी से भी ज्यादा सौंधी थी। और जैसे ही उसने बीजों को अपनी हथेली में रखा, हवा में एक ठंडक सी घुलने लगी। उसी वक्त आसमान से कुछ बूंदें गिरने लगीं, पहली बारिश की बूंदें। भीखा की आंखें भर आईं। वह मिट्टी को हाथों में भरकर सूंघने लगा। आज पहली बार उसमें फिर से जीवन की खुशबू आई थी। उसने बिना वक्त गंवाए हल उठाया, पसीने से भीगा शरीर, पर दिल में एक नया जोश। रात का अंधेरा पसर चुका था, गांव सो चुका था, मगर भीखा का खेत आज जाग रहा था। उसने एक एक बीज को अपने हाथों से बोया। हर बीज के साथ उसकी एक प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी चुटकी भूखी न सोए। बीज बोते बोते रात के दूसरे पहर हो गए। हल्की बारिश जारी रही। मिट्टी अब नमी से भर चुकी थी। कभी वह थककर बैठ जाता, फिर खुद को उठाकर कहता, चुटकी के लिए बस थोड़ा और। जब पूरी पोटली खाली हो गई, उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा। तेरी ये जमीन मैं तुझसे नहीं मांगता भगवान, पर मेरी बेटी के लिए रोटी मांगता हूं। धीरे धीरे बारिश थम गई, चांदनी फैल गई। खेत की मिट्टी अब सोने जैसी लग रही थी। भीखा घर लौटा। दरवाजा खटका तो गौरी घबरा गई। इतनी रात में तू वापस क्यों आ गया? भीखा चुपचाप बैठ गया। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान भी थी। उसने गौरी को पोटली दिखाते हुए कहा, ये एक बुढ़िया ने दी थी, बीज थे इसमें, खेत में बो दिए मैंने। गौरी ने कहा, पर बारिश वो तो आ गई बिल्कुल उसी वक्त। भीखा ने धीरे से कहा। चुटकी नींद में मुस्कराई, जैसे उसे पता था कि अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला है। भीखा की आंखें अभी बंद ही थीं, मगर दिल किसी नई उम्मीद से भरा था। रात की हल्की बारिश और खेत में बोए गए बीज जैसे उसके भीतर एक नई रोशनी जगा गई थी। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी की फूस की छत से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, तो वह बिना देर किए उठ बैठा। गौरी ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? भीखा ने बस मुस्कुराकर कहा, उसी खेत में जहां कल रात भगवान से बात की थी। वह लाठी संभालता हुआ खेत की ओर चल पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर हवा में एक अलग सी महक थी, मिट्टी की, नमी की, उम्मीद की। जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें ठिठक गईं। जमीन में हल्के हल्के अंकुर फूटने लगे थे। हर कतार में कुछ न कुछ हरा भरा झांक रहा था, जैसे कोई बच्चा पहली बार झांक रहा हो दुनिया में। ये चमत्कार था। कल रात बीज बोए थे और आज सुबह ही अंकुर। भीखा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी को छूकर माथे से लगाया और कहा, सच में भगवान ने सुन ली। वो बैठ गया। कुछ देर उन्हें देखता रहा। हर छोटी सी कोपल उसे छुटकी की मुस्कान जैसी लग रही थी। अब वह हर सुबह खेत जाता और देर रात तक वहीं बैठा रहता, बीजों को बढ़ते देखता, हवा की गंध को महसूस करता और सोचता कि जब पहली फसल आएगी तो सबसे पहले चुटकी के लिए दूध और गुड़ लाएगा।
सिर्फ 7 दिन बीते थे और खेत अब हरे भरे पौधों से भर चुका था। और फिर 8वें दिन लाल लाल टमाटर झांकने लगे पौधों के नीचे से, मोटे, रसदार, चमकदार, जैसे किसी सुनहरी कहानी से निकले हों। हर टमाटर किसी रत्न जैसा दिख रहा था। भीखा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उनमें से एक टमाटर को तोड़कर देखा। उसकी गंध ऐसी थी जैसे धरती ने अपनी पूरी मिठास उसी में भर दी हो। गौरी जब खेत पर पहुंची तो अवाक रह गई। इतने टमाटर इतना जल्दी? हाँ, भीखा बोला, और हर पौधे पर हैं। कोई जादू हुआ है। उसने वो टमाटर एक थाली में रखकर चुटकी को दिखाया। चुटकी की आंखें चमक उठीं। ये सब मेरे लिए, सब तेरे लिए, भीखा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। पर पहले इन्हें बाजार ले जाना होगा ताकि तुझे दूध, गुड़, किताबें सब ला सकूं। इसी बीच गांव के पास वाले कस्बे में खबर फैल चुकी थी। टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। मंडी में सप्लाई नहीं है। किसानों ने इस बार टमाटर नहीं लगाए। जो भी आएगा उसे दोगुने दाम मिलेंगे। ये खबर भीखा तक पहुंची। वह समझ गया ये उसका मौका है। गांव में किसी और किसान ने टमाटर नहीं लगाए थे। सबने सोचा था कि सूखा है, फसल बर्बाद होगी, मगर भीखा के खेत में तो जैसे साक्षात चमत्कार हुआ था। गौरी ने पुरानी टोकरी निकाली, पास पड़ोस से 2-3 और मांगी। भीखा और गौरी दोनों ने मिलकर टमाटरों को चुन चुनकर भरा, जैसे सोने की मुद्राएं बटोरी जा रही हों। चुटकी भी मदद कर रही थी। वो हर टमाटर को निहारती, मुस्कुराती और धीरे से टोकरी में रखती। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही भीखा बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। 3 बड़ी टोकरी टमाटरों से भरी हुई। गांव वाले रास्ते में खड़े थे, हैरान। ये टमाटर कहाँ से आए इतनी जल्दी? भीखा बस मुस्कुराता और कहता, बस भगवान की मेहर है। जब वह सब्जी मंडी पहुंचा तो भीड़ लगी थी। हर दुकानदार नए माल की तलाश में था। एक व्यापारी ने जैसे ही भीखा की टोकरी में झांका, वह चौंक गया। ऐसे टमाटर तो पूरे साल में नहीं देखे, एकदम ताजा, लाल और चमकदार। दूसरा बोला, जो दाम मांगो दूंगा, पूरी टोकरी ले लूंगा। और देखते ही देखते तीनों टोकरी ऊंचे दामों में बिक गईं। भीखा के हाथ में पहली बार इतनी बड़ी रकम थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही हफ्ते में उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। वह शहर के बाजार गया। वहां से चुटकी के लिए रंग बिरंगे कपड़े, एक किताब, 2 मिठाई के डब्बे, दूध और गौरी के लिए एक साड़ी खरीदी। जब वह शाम को गांव लौटा तो पूरा गांव उसके दरवाजे पर था। सुनो, भीखा के खेत में टमाटर की बारिश हो गई है। क्या बीज डाले थे तूने? कहाँ से लाए थे? भीखा सबको बस एक ही बात कहता। एक बुढ़िया मिली थी रास्ते में, बस उसी का दिया था। गौरी ने चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसकी पोटली को संभाल कर रखा। वो पोटली अब उनके लिए भगवान की देन बन गई थी। रात को चुटकी अपनी किताबों को देख रही थी और भीखा उसे गोद में लेकर कह रहा था, देख बिटिया, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भीखा अब हर सुबह अपने खेत पर जाता था और टमाटर तोड़ता था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, जितने टमाटर वह तोड़ता उससे ज्यादा फिर लग जाते। वो एक टोकरी भरकर लाता तो 2 टोकरी भर टमाटर अगले दिन दिखते। दिन ब दिन उसके खेत लाल लाल टमाटरों से भरते जा रहे थे। गांव वाले चकित थे। इसकी जमीन में क्या है? कोई कहता, ये जादू है। कोई कहता, भीखा का दिल साफ है, तभी भगवान खुश हुए। कुछ ही महीनों में भीखा का घर बदलने लगा। झोंपड़ी के बाहर अब दीवार छूनी गई। खपरेल की जगह टीन की छत लग गई। घर में रोशनी का दिया अब देर रात तक जलता रहता। मगर एक चीज नहीं बदली, भीखा का दिल। जहां बाकी लोग अपनी दौलत बटोरते, भीखा गांव के गरीबों में बांटता। किसी की झोंपड़ी टूटती तो ईंट भिजवाता, किसी के बच्चे को बुखार होता तो दवा ले आता, किसी की बिटिया की शादी होती तो चुपचाप चावल और कपड़े रखाता। गांव में अब उसे कोई सिर्फ भीखा नहीं कहता था, सब कहते, भीखा बाबू। उसके पास अब जमीन भी थी, बैल भी और पैसा भी। मगर जब किसी ने पूछा, अब तो पक्का घर बनवा लो, हवेली जैसे, तो भीखा मुस्कुराया, नहीं भाई, मुझे अब भी वही झोंपड़ी पसंद है, जहां मैंने भूखे पेट सपने देखे थे, जहां चुटकी की हंसी सबसे प्यारी लगती थी। एक दिन वह अपने खेत में टमाटर तोड़ रहा था। धूप हल्की थी। चुटकी स्कूल जा चुकी थी।
गौरी कुएं से पानी भरने गई थी, तभी उसके सामने वही बुढ़िया फिर से प्रकट हुई। वैसी ही शांत मुस्कान, वैसी ही झुर्रियों वाला चेहरा और वैसी ही चमकती आंखें। भीखा चौंक गया, फिर तुरंत उनके पांव छू लिए। अरे माँ, आप इतने दिनों बाद? बुढ़िया मुस्कुराई। अब तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है बेटा, अमीर बन गया, शहर में कोठी ली होगी। भीखा ने हंसते हुए कहा, नहीं माँ, मैं अब भी उसी झोंपड़ी में रहता हूँ। हाँ, खाने को अच्छा मिल जाता है, पहनने को साफ कपड़े हैं, लेकिन असली सुख मुझे तब मिलता है जब मैं दूसरों की मदद करता हूँ। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा, उनमें चमक थी पर अहंकार नहीं। तू सच्चा और ईमानदार है बेटा, बुढ़िया बोली। भगवान तुझ पर हमेशा कृपा रखेंगे। भीखा कुछ कह पाता, तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। अरे भीखा भाई, किससे बातें कर रहे हो? खेत में तो कोई नहीं है। भीखा ने चौंक कर इधर उधर देखा। बुढ़िया वहां नहीं थी। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर मंद मुस्कान के साथ बोला, अरे मैं अपनी अम्मा से बात कर रहा था। वो आदमी हंस पड़ा। अच्छा, लगता है थक गए हो। वो चला गया, मगर भीखा वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब एक नई समझ थी। उसे अब यकीन हो गया, वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो कोई इंसान नहीं थी, भगवान की भेजी हुई एक दिव्य आत्मा थी, जो केवल उसी को दिखाई देती थी। जब सच्चाई और ईमानदारी से कोई भूखे को रोटी देता है, तो भगवान उसे जिंदगी की सबसे बड़ी फसल सौंपते हैं। कभी भी मदद करने से मत डरो। हो सकता है वो हाथ फैलाने वाला कोई साधारण इंसान न हो, बल्कि खुद भगवान तुम्हें आजमा रहे हों। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।